Hello everyone. Now we need to solve one more problem which is based on the construction of DFA. So what this problem definition actually defines, we can see here, construct the minimal DFA which accepts all strings of containing 4 ones in every string over the alphabet 0, 1. Okay, and that question was asked in your प्रीवियस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स क्वेश्चन पेपर्स। सो देख सकते हैं किस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस। अब हम उस लेवल पर आ चुके हैं क्वेश्चंस को लेकर डिज़ाइनिंग के, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आते हैं। इससे प्रीवियस वाला जो प्रॉब्लम हमने इवन नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें जो है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आ चुके हैं उसके वेरिएशंस। नाउ इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को अगर हम ध्यान से देखें, सो वी नीड टू कंस्ट्रक्ट मिनिमल डीएफए। जो है मिनिमल डीएफए बनाना है जिसमें वो डीएफए उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करें जिसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो 4 टाइम्स आना चाहिए। नंबर ऑफ वंस जो है वो 4 होने चाहिए, किसी भी सीक्वेंस में आए, कैसे भी आए, बस नंबर ऑफ वंस जो है वो 4 होने चाहिए एवरी स्ट्रिंग ओवर द इनपुट अल्फाबेट 0, 1, यानी कि 0, 1 से मिलकर बनने वाली सभी स्ट्रिंग्स के लिए। सो लेट्स टेक द सॉल्यूशन हियर। We have the input alphabets here. So input alphabets are 0, 1, and as with the help of these input alphabets we can generate the possible strings for the language. So we can say every string जिसमें जो है number of ones जो है 4 times आने चाहिए. So 4 times is we can say 4 times ones, so it will be 1. अगर हम मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग बनाएं तो 4 टाइम्स 1 का मतलब ये है कि सबसे छोटी स्ट्रिंग जो बनेगी उसमें 4 वंस होंगे, ऑब्वियस सी बात है। देन द अनदर स्ट्रिंग दैट वी कैन जनरेट हियर इज 0, 1, 1, 1. इट कंसिस्ट दीज 4 वंस, ओके, एंड देन और इट मे बी 1, 0, 1, 1, 1, 1, sorry, the 4 ones, no, we have like this is the valid string. Okay, then because 0 जो है वो किसी भी सीक्वेंस में किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, 1 किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। now the next valid string is 1, 1, 0, 1, 1, then 1, 1, 0, 1, 1, 0. it is also a valid string. why? because it also consists of 4 number of ones, ठीक है। और अगर हम देखें वैलिड स्ट्रिंग्स तो वी कैन से 1, 1, 1, 0, 1, 0. it is also a valid string because it also consists 4 number of ones. so we have so many strings that comes into this language. ओके, जो कि बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं जो हम बना सकते हैं जो कि इस लैंग्वेज में आएंगे। बट अब अगर हम बात करें इसके डायग्राम की, तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो हम देखें तो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग हमारी क्या है, द मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग इज 4 टाइम्स 1। ओके, सो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग हमारी जो है 4 टाइम्स 1 है। तो वी जस्ट नीड टू रिकॉग्नाइज दीज 4 नंबर ऑफ वंस। द डायग्राम वी कैन से state diagram. We just need to recognize the minimum length string, which is 1 time 1. It will move to Q1 state, 2 times, 3 times, and then it will be length of number of ones will be 4 now in this particular state. Okay, and then we will make it as final. So just seeing here number of ones. now कितने हुए यहाँ से यहाँ तक के बीच में, एक। हमें इन 4 वंस को रिकॉग्नाइज करना है, हमें इन 4 वंस को रिकॉग्नाइज करना है। अभी हमने एक को रीड किया है, ठीक है। जैसे ही हम 4 वंस को रीड कर लेंगे, हम जो है कहाँ पहुँच जाएंगे,
इस फाइनल स्टेट पर। ओके, तो ये मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग हमारी क्या है, 4 वंस। हमने पहला वन, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे ये चारों वंस रीड हो जाएंगे हम फाइनल स्टेट पर होंगे। नाउ अब अगर हम बात करें इन स्टेट्स पर, हमने अभी जीरो के ट्रांजिशंस कंप्लीट नहीं किए हैं। तो यू कैन से हमें तब तक आगे नहीं जाना है। अगर मैं यहाँ सेल्फ लूप लगा दूँ, इज इट अ वैलिड ट्रांजिशन? अगर मैं यहाँ सेल्फ लूप लगाता हूँ जीरो के लिए, सो इट सेज एनी नंबर ऑफ टाइम जीरो कम्स, तब तक हम आगे नहीं जाएंगे जब तक हमें वन नहीं मिलता है। तो ऑब्वियस ही बात है, आपके पास कितनी बार भी जीरो आए, आप जब तक ये 4 वन रीड नहीं करोगे तब तक आप फाइनल स्टेट तक मूव नहीं करोगे। सो वी कैन से वी जस्ट नीड टू मेक द ट्रांजिशन फॉर जीरो हियर। सिमिलरली Q1 स्टेट पर 0 0 0 1, अब आपको अभी भी वेट करना है 3 वन का, और तीन, जब तक ये तीनों वन नहीं आते तब तक आप आगे नहीं जाएंगे। सो फॉर जीरो अगेन एक द सेल्फ लूप, देन इन दिस स्टेट अगेन जीरो का ट्रांजिशन 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आपको इस स्टेट पर क्या करना है, फिर से वेट करना है तब तक जब तक कि दो वन और नहीं आते। दैट मीन्स वी नीड टू होल्ड हियर ओनली फॉर द सेम हियर। ओके, सो वी हैव दीज 4 स्टेट्स। जब तक 4 वन नहीं आते हैं, जब तक ये लास्ट वाला वन नहीं आता, तब तक आप जीरो के लिए इन्हीं स्टेट्स पर वेट करोगे। ओके, जैसे ही फोर्थ वन आ जाएगा आप फाइनल स्टेट पर आ जाओगे। और अब जब एक बार फोर्थ स्टेट पर मतलब नंबर ऑफ वंस जो हैं वो 4 हो जाएंगे, जब हम इस स्टेट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो इन दैट केस अब आपको क्या करना है, हमें एक से ज़्यादा वन अगर आ गए, मतलब 4 से ज़्यादा वन अगर एक भी ज़्यादा आ गया, तो इट मीन्स हमें जो है उस स्ट्रिंग को रीड नहीं करना है। ओके, सो अगर ज़ीरो आता है तो ठीक है, सब एक्सेप्टेबल है। लेकिन जैसे ही इस स्टेट पर वन आएगा, विल मूव टू दी अनदर स्टेट फॉर इनपुट वन which is Q5। ओके, एंड Q5 वो स्टेट होगी जो हमेशा ऐसी स्ट्रिंग्स को रिकॉग्नाइज करेगी, या ऐसी स्ट्रिंग्स के लिए बनाई जाएगी जिसमें नंबर ऑफ वन जो है 5 टाइम्स हो। ओके, या 5 टाइम्स से ज़्यादा हो। सो इन दैट केस ये एक हमारी डेड स्टेट है, और इस डेड स्टेट पर 0 और 1 दोनों के ट्रांजिशन जो हैं हम एक ही स्टेट पर ड्रॉ करेंगे। सो यू कैन से फॉर 1 on the same state, for 0 it is also on the same state. So this is what we call the transition diagram for this particular problem, that recognize on all those strings which is having 4 number of ones. Okay, now we need to define it here. अगर हमें यहाँ define करना हो, so the formal definition will be of 5 tuples, DFAD। अगेन आपको आलस नहीं करना है, आपको ये टपल्स डिफाइन करने ही हैं। अगर आप इतना बना के छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, ये एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन माना जाता है, इनकम्प्लीट सॉल्यूशन। ओके, we need to define it here, all of these terminologies, Q naught, and then input alphabets, set of final states, the transition function। now सीधे हम आते हैं सेट ऑफ स्टेट्स पर। सेट ऑफ स्टेट्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। it starts from Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। okay, now Q0 is the initial state, is the set of states where Q0 belongs to Q, and set of input alphabets, so we have 0 and 1 जिससे हम स्ट्रिंग जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। so this is what we call the set of input alphabets। then the final states, so we have only one final state which is termed as Q4। so final states, and then transition function, so we'll have the transition function which is defined here as for each and every state
लाइक क्यू नॉट स्टेट पर जीरो का ट्रांजिशन होगा तो हम ट्रांजिट कहाँ होंगे, क्यू नॉट पर. ट्रांजिशन एट क्यू नॉट स्टेट फॉर 1 विल बी एट Q1. then transition at Q1 फिर for 0 it will be Q1 itself, self loop. okay, Q1 पर 1 का ट्रांजिशन will move to Q2, then Q2 for 0, Q2 itself, and Q2 for 1 will move to Q3. then transition at Q3 for 0, it will move to Q3 itself, self loop, and then Q3 for 1, the next state called Q4. okay, then transition at Q4 for 0, which is Q4, and transition at Q4 with 1, it will move to the next state called Q5. Now Q5 is the dead state. So at Q5 state, for both the input alphabets, the transition is on the same state called Q5. okay, so this is what we called the triples definition. So that's all for now. Thank you.